गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 11 हिंदी में, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इसको किसने लिखा है? इसकी लेखिका हैं श्रीमती हेलेन केलर जन्माथ। ठीक है, उन्होंने इसे लिखा है। इसका क्या मतलब है कि जो देखकर भी नहीं देखते, अर्थात जिनको दिखाई देता है वो भी देखना नहीं चाहते। तो देखो लेखिका इसमें क्या लिखती है, एक अंधे व्यक्ति की मन की भावनाओं को देखती है और उनकी संवेदन क्षमताओं का वर्णन वो इसमें पाठ में करती है। लेखिका अपनी स्पष्ट क्षमता के द्वारा ही बहुत सी चीज़ों को छूकर उनको गहराई से पहचान लेती है, जबकि आँख वाले इतनी गहराई से वस्तुओं को नहीं देख पाते। और लेखिका के अनुसार मनुष्य अपनी क्षमताएं जो उसे प्राप्त है उन पर ध्यान नहीं देते। देखने की शक्ति मनुष्य की एक बहुत बड़ी क्षमता है। इस क्षमता से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भरा जा सकता है। ऐसा लेखिका इस पाठ में हमें बताएगी। देखना, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो क्या होता है आगे। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? अब उसकी सहेली गई थी तो उसने परखना चाहा भाई कि कितना ये याद रखती है और कितना बोल पाती है। तो उसने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कोई भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल और स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। होता है ना, जिनको दिखाई नहीं देता है वो लोग क्या होते हैं, छू करके उनके एहसास कर लेते हैं कि वो क्या है और ये कैसी है। और जिनको दिखाई देता है वो उन्हें छूते ही नहीं, केवल दूर से देखकर ही कह देते हैं कि भाई ये तो कुछ खास नहीं है या इसमें ये बात है ना। तो लेखिका अपने मन की बात बता रही है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ, घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि वो महंगे कालीन का एहसास भी इतना प्राकृतिक नहीं होता जितना फैली हुई पत्तियों का घास के मैदान का होता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। मतलब लेखिका की आंखें नहीं है और वो केवल अपनी महसूस जो करती है वही चीज़ें यहाँ पर बता रही है कि जिन लोगों की आंखें हैं वो भी इस सुंदरता को महसूस नहीं कर पाते। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास में नहीं है, कि मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, जो उसके पास नहीं होती। और जो उसके पास होती है उसका मूल्य वो समझता नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि यह नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ये थी हेलन कवर, जिन्होंने अपने मन की बात जो है इस पाठ के माध्यम से हमें बताई है। ठीक है, तो इसे पढ़ो कि यह कैसा है। ठीक है।